गाइस कल पेपर है आप लोगों का और आज शुरू करते हैं हम, ठीक है। कल पेपर है और आज भी शुरू कर रहे हैं और आज में हम इतनी तैयारी कर लेंगे कि किस तरीके से पास करें। बिल्कुल इजी ट्रिक दूंगा। सबसे पहला पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, जैसे फर्स्ट कर रहे हो तो फर्स्ट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट ऐसे करके करेंगे हम। सॉल्विंग आप नीचे करिए, ठीक है। ये सॉल्विंग आप रफ में करिए, आपको टिक मार्क लगाना है। सॉल्विंग नहीं करनी पड़ती 90% में। अगर सॉल्विंग करनी पड़ रही है, मान लो आपको लगता है बी ऑप्शन है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है नहीं बी नहीं सी है, तो आप बेटा सी पे टिक कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरीके से आपका पूरा पेपर, पूरी शीट खराब होने वाली नहीं है। हम 1 से लेके 20 क्वेश्चन में यही ट्रिक फॉलो करेंगे। प्लस जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे बेटा, आपको सब में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, फॉर्मूला लिखना या इन सब के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें। आप आंसर निकालने पे ध्यान दें कि आपका आंसर कैसे आएगा। जैसे मैं कल क्वेश्चन करा रहा था, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मान लो लिखा है √50 इंटू में √30, तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बच्चे 1 घंटे लगाते सॉल्व करने में, नहीं, सॉल्विंग नहीं चेक होगी आपकी, सिर्फ टिक मार्क पे जाना बेटा। तो √50 क्या होता है आप दिमाग में निकाल लो, 2 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या किया मैंने, एलसीएम लिया है। ऐसे 30 का एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा। देखो कैसे करते हैं, 2 की टेबल में आता है, हाँ कितना बचेगा 15। 15 कितनी बार में आता है, 3 में, कितनी बार में, 5 बार में। सारा दिमाग में कर लिया बेटा। कॉमन क्या है ढूंढो, 5, कॉमन क्या है 2, बस आपका 5 और 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा बेटा, देखो 3 और 5, तो अंदर छोड़ दो रूट के अंदर, 3 5 15 और यहाँ पर आया 6। अब आपका आंसर यहीं पर आना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पे छोड़ेंगे, कुछ यहाँ पे छोड़ेंगे, आपका आंसर मैच नहीं करेगा और आपको समझ नहीं आया किस पे टिक लगाना है। आपको आंसर पूरा सॉल्व करना है, तभी जाके आपका नंबर मिलेंगे। मान लो एक क्वेश्चन अभी कल परसों आया हुआ था बच्चों, √3/4a²। उन्होंने लिखा हुआ है कि a की वैल्यू मान लो हमें दे रखी है 12, तो बेटा ऐसे में क्या करना है, √3 रखना है। अब a की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, वो √3 की वैल्यू भी दे देते हैं। कहते हैं √3 क्या होता है बेटा, 1.73। और बच्चे √3 की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, फिर उनको लगता है आंसर के आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, टिक मार के बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करो 1.73। और इसकी इजी ट्रिक दे रहा हूं बेटा, कोई भी फ्रैक्शन क्वेश्चन हो, मुझे फ्रैक्शन नहीं आती थी, मैं क्या करता था, फ्रैक्शन में अगर सारे ऊपर मल्टीप्लाई है तो सारे क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, आंसर के करीब जाऊंगा मैं। अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। और मान लो आंसर आ रहा है आपका 9.66 और वहां पर आंसर लिखा हुआ है 9.67। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो बेटा आपको पता होगा आपका 9.6666 चल रहा है और यहाँ पर क्या लिखा बेटा 9.67 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको देखना है सर, 6666 को राउंड ऑफ करूंगा तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7। पॉइंट में आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा 666 आ रहा है, उसका उन्होंने राउंड ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 9.67। तो आपको देखना है 9.67 है तो टिक लगा दोगे। इतना सटीक आंसर नहीं आता है, ये तो एसएससी का क्वेश्चन होता है। वैसे यहाँ पर तो आपको सिर्फ आसानी से मिल जाएगा ऐसा आंसर। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। बेसिक आपको ये समझ आगे कैसे करना है। इसके आगे मैं आपको फॉर्मूले लेके आता हूँ, फॉर्मूले से शुरू करूंगा बेटा। चलो आप लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए लाइन वाइज क्वेश्चन, चैप्टर 1 से लेके मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक कराने वाला हूं। पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और जो बताऊंगा वही आएगा बेटा। देखो पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आएगा 1/3 और 1/5। 5 रैशनल नंबर निकाल लोगे। मान लो रैशनल नंबर नहीं आता है तो बीच बिटवीन नंबर आएगा। क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, यही आएंगे। अच्छा सर आपने 1/3 लिखाया, पेपर में 1/7 आ गया तो 2/7। बेटा इतना तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं आते हैं, लेकिन हमें 5 नंबर निकालने आते हैं बेटा। आपको एक बार इसकी वीडियो देखेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.04 या ऐसे दे दे 0.7 पे बार, या दे दे 0.23 पीछे वाले पे बार। तीनों के अलग अलग फॉर्मेट है बेटा, तीनों के अलग अलग फॉर्मेट सीखेंगे हम लोग। इसमें 2 डिजिट पे बार है, इसमें 1 डिजिट पे बार है, इसमें पीछे वाली डिजिट पे बार है। बेटा तीनों सीख लेना मेरे साथ, एक बार में सिखा दूंगा। ध्यान देना बेटा, पहला वाला, जब भी बेटा 2 डिजिट पे बार होगा तो आप कहोगे सर जो बार है वो तो बार बार आ रहा है, जो बार है वो बार बार आ रहा है, तो क्या करे बेटा, x के बराबर ले लो, ले लिया तो बार लगा दो। बार किससे, 0.04 बेटा, बार लगा दिया। जब 2 डिजिट पे बार है
तो हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जब 2 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे करेंगे? 100 से। याद रहेगा, सिर्फ एक लाइन याद करने वाली है, मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा हो गया क्वेश्चन। 100 इंटू एक्स बराबर 100 इंटू 0.04 पे बार। याद रहेगा 0.04 पे बार। सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या बेटा? मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट आगे आ जाती है, 04 आगे आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? सर पीछे बचेगा 0.040404 ऐसे करके बचता रहेगा और इसे लगा लो डॉट 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 डॉट। तो ये चलता जा रहा है और इधर क्या हो गया 100x। तो तुम देखो 0.04 की वैल्यू क्या थी बताओ मुझे। कहोगे सर 0.04 की वैल्यू किसके बराबर थी? x के बराबर थी। तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा बेटा? x पुट कर दूंगा। आई नो आपने क्वेश्चन किया हुआ है बट आपको एक बार दोबारा रिवाइज करना है। प्लस का x से इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 04 का मैं 4 भी लिख सकता हूं 99x। जो मल्टीप्लाई नीचे आगे क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा, सर अगर एक डिजिट पे बार हो तो बेटा मैं जल्दी कर रहा हूं, देख ध्यान देना। एक डिजिट पे बार हो सीधा क्या लिखो? मल्टीप्लाई बाय क्या? मल्टीप्लाई बाय 10। तो इधर हो जाएगा बेटा 10x, इधर हो जाएगा 10 इंटू 0.7777 कितनी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? तो जब 777 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर रहा हूं 10 से, एक डिजिट से, तो एक डिजिट आगे आ जाएगी बेटा, एक डिजिट आगे आ जाएगी, बाकी 10x। अब मैं इसकी वैल्यू क्या पुट करने वाला हूं बेटा बताओ मुझे? x। क्या पुट करने वाला हूं? x। सर x क्यों ली? क्योंकि बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर है 0.7 की बार, या बार हटा के बेटा लिख दो बार बार। ठीक है? तो बेटा इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? x पुट करूंगा। अब सबको याद होगा सर ये जो प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का। सबको याद हो गया है 9x बराबर क्या आ जाएगा? 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7/9। दूसरा क्वेश्चन, इसी में तीसरा क्वेश्चन बेटा 0.023 पे बार, पीछे वाले पे बार हो तो सर x के बराबर ले लेंगे, फिर से हमें समझ आ चुका है। और पीछे वाले पे बार तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे करेंगे? क्योंकि बार बेटा एक डिजिट पे है। जब 10 से करेंगे तो क्या होगा? इधर जाएगा 10x और इधर 10 से करोगे तो समझो क्या आएगा बेटा आगे, समझते जाना आगे क्या आएगा बेटा। जब मैं अगर तुम्हें बार हटा के समझाऊं तो 3 3 3 3 लिखा हुआ है, लेकिन आगे क्या आएगा मुझे बताओ, मुझे बताओ आगे क्या आएगा। सर आप एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक ही डिजिट आगे आएगी ना बेटा। मैं एक डिजिट से करो तो एक ही डिजिट आएगी, जैसे इसमें 1 से किया था तो 1 आया था, तो इसमें भी 2 आगे आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम सोल्व हुई हमारी? प्रॉब्लम सोल्व हुई? सर नहीं हुई। सर बार तो अभी भी लगा हुआ है, हमें बार बार वाले को हटाना है, तो बेटा फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई बाय, बोलो मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा दोबारा मल्टीप्लाई 10 कर दो तो इधर 10 से 10 क्या हो जाएगा? 100x। और इधर 10 से करूं तो बेटा क्या होगा बताओ मुझे? सबको पता है सर जो ये 2 आगे था इसके साथ एक 3 जो है वो भी क्या होगा? आगे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं इसे लिखूंगा 23.333। अब 23 को कैसे तोड़ूं कि वो क्या बन जाए बेटा? बार वाला बन जाए। तो मैंने कहा एक तरीका ये है कि 23 को 2 की फॉर्म में तोड़ देता हूं। तो 23 को अगर तोड़ू 2 की फॉर्म में तो 23 में से 2 है कितना बचा? 21। और पीछे क्या लिखूंगा? 2.333। समझ आया तुमने मैंने क्या चाल चली? बेटा मैंने 23 को तोड़ा 2 रूप में। कौन कौन से रूप में? एक 21 और एक 23। सर हमें कैसे पता चलेगा? कुछ आसान तरीका बताओ। बेटा कर दो माइनस, माइनस आता है देखो, माइनस क्या था? 2.33। समझ आया? तो माइनस करेंगे क्या बचा? 0 का 0 0 0, यहाँ क्या आया? 1, यहाँ क्या बचा? 2। तो मुझे समझ आ गया क्या बचेगा बेटा आगे? 23 और पीछे क्या लिख दिया? 2.33। और इसको मुझे पता है आप लोगों को मैं क्या पुट करने वाला हूँ, इसको बताओ क्या पुट करूंगा? किसके बराबर दिया हुआ है ये? किसके बराबर बेटा ये बताओ? बेटा बराबर है 10x के। x के बराबर तो 0.23 बार था ना, हमें क्या दिया है? 2.33 दिया है। तो बेटा किसके बराबर आएगा ये? सबसे हटके क्वेश्चन है ये, आता है पेपर में ऐसा पैटर्न, और ऐसा पैटर्न आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट बेटा 90x। अब आपको पता है देखो, अगर ऐसे लिखा हो 90x बराबर 21, इसका मतलब क्या होता है? सर जो 90 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर। आप कुछ कहेंगे सर मेरे को तो पता है 3 के टेबल में भी आता है, तो काट दो। क्या बना? 7/30। 2 पैटर्न हमने फॉलो करे बेटा, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। मैं एक बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब
इसके बाद हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा बेटा। वो भी टाइम तो नहीं है हमारे पास, लेकिन देखो अगर आप बैठे हुए और क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का बेटा। अभी आपने सीखा है तो एक एक क्वेश्चन लगा लो। मान लो 2 डिजिट पे बार आ जाए, या आ जाए हमारे पास क्या कि पीछे वाले पे बार हो बेटा, तो कैसे होगा? या हमारे पास आ जाए सर सिर्फ 1 डिजिट पे बार हो बेटा। तीनों क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने 5 मिनट में किया है, आप लोगों ने सीख लिया है बेटा। अगर आप लोग करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। जो बच्चा आंसर सबसे पहले बताएगा उसको क्या मिलने वाला है? गिफ्ट। तो जल्दी करिए बेटा। आज हम करेंगे चैप्टर 1 के, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे ना आपको बार वाले, वैसे मैं करा रहा हूं रैशनलाइजेशन, परिमयकरण। ऐसा क्वेश्चन देखते ही रूट पढ़ो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जो भी रूट में दिया है, अगर दिया है माइनस तो क्या कर दोगे बेटा? प्लस। सर हो गया क्वेश्चन खत्म? हाँ बेटा हो गया। माइनस से क्या कर दिया? प्लस। अब ऊपर वाले को एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। चलो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बच्चे बोलते सर यहाँ 7 लिखाओ 8 लिखाओ, तो क्या करेंगे बेटा? 7 लिखा तो 7 बाहर लगा रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे वाला ध्यान रखना, हमेशा यही बनेगा। क्या बनेगा? a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स a क्या हुआ बेटा हमारे लिए? √2। b क्या हुआ बेटा हमारे लिए? 1। मैं कहूंगा √2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यस, इट मीन्स नाउ हम 2 से रूट को डिडक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए बेटा 7 √2 प्लस 1, यहाँ पे क्या था? 2 का 2 और 1 का 1। सर स्क्वायर से रूट कट गया। कुछ बच्चे 1 का स्क्वायर ही नहीं निकाल पाते बेटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, परेशान नहीं होना। 1 इंटू 1 क्या आता है? 1 ही आता है। 2 में से एक गए, क्या बचा बेटा? एक बचा, ऊपर बचा 7 √2 प्लस 1। इसी मेथड को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जब क्या हो बेटा? रूट है नीचे तो उसे रैशनलाइज करेंगे, उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मैं एक मेथड और बता दो, रैशनलाइजेशन में क्वेश्चन आएगा क्या बेटा? ये तो बेसिक था, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। थोड़े से मैं बता देता हूँ लेवल क्या होगा, देख लेना लेवल क्या होगा बेटा। मान लो ऐसे दे दे कोई तुमसे, पूछ ले और बी का वैल्यू फाइंड करना है और तुम बिल्कुल चकरा जाओगे। भैया ने तो पढ़ाया कि बेटा? सब पढ़ाया मैंने। तुम्हें मैं क्या पढ़ाया था? रैशनलाइजेशन मतलब क्या? रूट माने रैशनलाइजेशन, रूट माने रैशनलाइजेशन। तो बेटा रैशनलाइजेशन करने के लिए प्लस दिया तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर प्लस लगाया है तो मल्टीप्लाई होगा बेटा माइनस वाले से, लेकिन बाकी सारा सेम, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने क्या बताया था? नीचे क्या बनेगा? a माइनस बी ए प्लस बी। सर वही बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद हो गया? सर ऊपर वाले में क्या करे बेटा? ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से तुम्हारे लिए ट्विस्ट कर देता हूँ। ऊपर वाले में एक डिजिट दे देता हूँ, 4 दे दिया बेटा, 4 यहाँ लगा देना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नीचे करूंगा a का स्क्वायर माइनस b क्या था बेटा? 2 था हमारे लिए, 2 का स्क्वायर। अब क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पे आंसर आ चुका है तुम्हारा, बस एक स्टेप लिखना है तुम्हें। क्या 7 के स्क्वायर क्या हुआ बेटा? √7 के स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बताओ। सर इस रूट से कट गया, 7 बचा, 2 का स्क्वायर 4। अब 7 में से 4 गए, क्या बचेगा? 3। बड़े 4 से 4 को निपटाने में जाना, 4 से 4 कटेगी, पहले माइनस होगा। अब 2 4 अंदर जाएगा, ये क्या हो गया? 4√3। ये क्या होगा बेटा? 4 2 8। समझ आया? ये 4 मल्टीप्लाई हुआ 4√7, 4√7 क्या था? 4√7 हुआ, 4 2 क्या होगा? 8 हो गया। तो यहाँ 7 तो यहाँ 7 ही रहेगा, 3 2 नहीं होने वाला, समझे ना? गलत कर देते हैं। तो 3 या 2 तो कुछ भी चेंज, रूट तो रूट ही रहता है, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई नहीं हुआ। 4√7, 4 2 8। अब क्या करेंगे? बराबर में क्या था बेटा? a प्लस बी √7। किस किस को याद है? a प्लस बी √7। हम कंपेयर करेंगे बेटा। देखो 3 को दोनों के नीचे ले लूं, 4/√7 बेटा 3 और 8/3। अब तुम कंपेयर करो बेटा, आंसर आपका आ चुका है। मेरा काम यही तक था, आगे का सफर आप खुद तय करोगे, ठीक है? आगे का सफर खुद तय करोगे। a की वैल्यू क्या आ रही है बताओ मुझे? दिख रहा है आपको? a की वैल्यू क्या आ रही है? क्या आ रही है बेटा? a की वैल्यू, a की वैल्यू आ रही है -8/3। याद रहेगा, a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 8/3। और b की वैल्यू ध्यान दो बेटा, तुम यहाँ पे सफर देखो, b के सफर में अगर मैं लिखूं तब बोले b√7 बराबर आ रहा है 4√7/3। तो क्या करेंगे सर? √7 से √7 कंपेयर, b की वैल्यू क्या देगी बेटा? 4/3। तुमने देखा मैंने क्या किया? √7 से √7 कंपेयर
b क्या बचा 4/3। समझ आया? दोनों क्वेश्चन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर आपके आ चुके हैं यहाँ पर और 6 नंबर में पहले बता चुका हूँ फॉर्मूला में। टोटली पास करा दूंगा आज ही आज, बस ध्यान बने रहना, लगातार करते रहेंगे। थैंक यू। देखो 1.5 में मैंने रैशनलाइजेशन बता दिया है, सिंप्लीफिकेशन बता दिया है, लेकिन 1.5 या 1.4 नई बुक से देख लो 1.6 बेटा। तो जो हमारा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, मान लो दे दिया कि 125 बटा लिखा है 1000 और यहाँ लिख दिया 1/3, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब तुमसे होगा ही नहीं। बहुत इजी ट्रिक दूंगा बेटा, मैंने क्या बताया, जब भी पावर दिखे एलसीएम ले लो। क्या ले लो? अब एलसीएम आता है कि नहीं आता? 5 है तो बेटा 5 के पहाड़े से कटिया कितना है 25, 5 है कम 5 बचा 5। ठीक है, देखो इधर 1000 का एलसीएम ले तो देखो 1000 बेटा 2 से घटा क्योंकि पीछे 0 लगा है, क्या आएगा 500। 1000 का आधा 500, 500 का आधा बेटा 250, 250 का आधा 125। सर ये तो वही बन गया 125। हाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, ताकि आपको मेहनत ही ना करनी पड़े। एग्जामिनर ने कहा बेटा देखो क्वेश्चन तुम खुद ही कर लो, क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम ध्यान दो। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, इसे क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे आप, देखो कितना हुआ 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो सर आप 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिखोगे तो आपको पता है बेटा नीचे वाले 3 सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, समझते हैं ना बेटा, पावर सेम है, पावर एक बार लिखो नीचे वाले हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तब भी ऐसा बनाओगे। और अगर तुम ऐसे गिन लेते तो सीधा क्या बन जाता 5 की पावर 3 और 10 की पावर 3। अब आप कहोगे सर दोनों पे 3 3 है क्या करें, तो बेटा दोनों पे 3 3 है तो क्या करो, दोनों पे 3 3 का एक 3 बाहर लगा दो। सर इससे क्या होगा बेटा, जो यहाँ दिया होता है ना 101% यही बनेगा। क्या बनेगा? जो यहाँ दिया है। तो ध्यान रखना, तुम्हें अगर यहाँ 4 लिखा हो तो तुम्हें ऐसे तोड़ता कि क्या बन जाए, यहाँ पर 4 आ जाए, ताकि ये क्या हो जाए कट जाए, क्वेश्चन खत्म। 5/10 की पावर क्या आ गई 1। अब आप कहोगे सर ये काट क्यों नहीं रहे, काट दो, 5 बन जा 5, 5 पूजा 10, क्या आया 1/2। आई अंडरस्टैंड, इट्स टू इजी। नाउ वी जस्ट सॉल्व अ इजी क्वेश्चन। आपको एक इजी क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको देखो बेटा, मान लो 11/4 लिखा है 11/2, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा बेटा, जो आंसर बता सकते जल्दी बताओ। 11/4 और 11/2, 11/4 और 11/2 में क्या होगा बताओ। सर ये क्या होता है, ये लाइन क्या होता है बेटा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, भाग। क्या बोलते हैं, भाग, डिवाइड। तो बेटा जब भी पावर किसी की डिवाइड में होती है तो क्या होता है पावर, बताओ मुझे। बहुत सही, बहुत सही। डिवाइड में पावर क्या होती है, अगर ऊपर नीचे सेम है तो 11 4 - 2 कितना आ जाएगा 11 की पावर 2। देखो 1 नंबर फ्री का था ये, समझ गए ना। तो ये बेटा ऐसे क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूं क्या, थोड़ा मुश्किल दूंगा। a की पावर m, a की पावर 2 और बराबर दे दिया a की पावर 9। बताओ m की वैल्यू क्या आएगी। अब तुम कहोगे सर अभी तो आपने नंबर में सिखाया और हमें देने की बारी आती तो आप m दे देते हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। चालू नहीं हूं मैं बेटा, तुम्हें सिखाऊंगा। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस, तो लिखूंगा m+2 और बच्चे कहेंगे सर m+2 होता है 2m। नहीं बेटा नहीं, कभी भी m और 2 जुड़ने वाले नहीं है, ऐसा लिखा रहेगा। पर इसका फायदा क्या होगा बेटा, a से a कंपेयर, m+2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ मुझे 7। समझ आया। मैंने तीनों पैटर्न बता दिए किस किस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे पावर में आ जाए, चाहे पावर माइनस में आ जाए, चाहे mx लग के आ जाए, क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारे हाथों से बेटा। x की पावर 2 है और x की पावर 3 है और दे दे तुम्हें बेटा ऐसे कि बताओ x की पावर a, तो a की वैल्यू बताओ, फाइंड a। बेटा कौन कौन सा बच्चा आंसर बता सकता है, जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे तो बेटा आप मेरी मेहनत खराब कर रहे हो, अपनी मेहनत खराब कर रहे हो। आज पढ़ लो बस, आज पढ़ते ही आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। चलो चलो मैं और आसान कर देता हूँ, ये दे देता हूँ। तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूँ बेटा। तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ, तीनों क्वेश्चन आप आंसर करके कमेंट करेंगे। थैंक यू। 5 लेके आ गया, मैंने बेसिक तो बता दिया आप लोगों को, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए तो बता देता हूँ। जैसे मान लो 64 की बार 1/2 है, तो मैंने बेटा बताया इस पे ध्यान दो, किस पे ध्यान दो, 2 पे। 2 आना चाहिए कैसे भी करके यहाँ पर भी। तो मैंने कहा 64 का क्या ले लेते हैं एलसीएम। क्या किसी नंबर की पावर 2 होती है जो 64 में आती है बेटा, देखो करके देखो।
32 आया। 2 से क्या बेटा कितना आएगा 16, 16 से भाग करोगे 8, 8 से भाग किया 4, 4 से भाग किया 2, 2 एक कम 2, बेटा तेरे को नहीं आया देख। 2 के बारे में 64 आते 32 में, 2 के बारे में 32, 16 बार में 2 के बारे में 16, 8 बार में 2 के बारे में 8, 4 पे 2 के बारे में 4, 2 पे 2 एक कम 2। अब पेयर बना, 2 दूनी 4 दूनी 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, क्या बना बन जाएगा ना 8 का स्क्वायर 64 होता है बेटा। अगर तुम्हें याद होता ना तो इसमें हमारा टाइम खराब नहीं होता, इसे तुम्हें याद होना चाहिए। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का मतलब 8। अब तुम 125 बताओ फटाफट से क्या होता है। सर 125 होता है 5 का क्यूब। देखा सर ऐसी पावर आती जिससे क्या हो जाए ये कट जाए, क्या बचा 5। सेम इसमें करेंगे बेटा, हमें देखना है किसी नंबर की पावर 4 आ जाए। ऐसा नंबर बताओ बेटा, 16 का देखते चलो इसे हटाओ। 16 देखो 16 लिख कर रखा है मैंने पहले ही। 2 दिन 1 2 3 4, क्या बन रहा है सर, ये तो 2 की पावर 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, क्योंकि बेटा मैं 4 पावर लानी है, ध्यान रखना नीचे। 4 से 4 कटा, क्या बचा 2 की पावर 3। अब इसे सॉल्व कर लेना, तो 2 की पावर 3 क्या होती है देख लो यहाँ पर, 2 2 4, 4 2 8, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी 8। आ जाओ फिर से 125 आ गया। सर माइनस में तो क्या हुआ, पावर तो वही आएगी 3 की 3, और 3 से 3 कट गया। अब बचा क्या 5 की पावर -1। तुम्हें मैंने बताया था माइनस से प्लस जाना हो तो क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड में ले आना। इसका रूल लगता है a की पावर अगर माइनस हो तो इसे बेटा क्या लिख सकते हैं, 1/a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/a। अगला क्वेश्चन, अब यहां से तुम्हें 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा। a की पावर m इंटू में a की पावर n क्या होता है, am प्लस n। मल्टीप्लाई में क्या होती है बेटा, पावर प्लस। सर ये मल्टीप्लाई में है, पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो सर मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, प्लस। 2/3 जमा में 1/3, और सर नीचे 3 3 है तो एलसीएम क्या आएगा बताओ बेटा, एलसीएम 3 आ जाएगा। और 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/3 काटेंगे क्या आएगा 1, मतलब क्या बचा 2 की पावर 1। याद हो गया। सर इसमें कौन सा रूल लग रहा है बेटा, इसमें रूल लग रहा है, मान लो a की पावर 2 यहाँ लिखी है, बाहर बेटा लगाओ 2, मतलब a की पावर m हो और यहाँ पर n हो। सर ये m n क्या होता है बेटा, m हमने मान रखा है कि कोई भी पावर हो सकती है। तो बेटा बताओ इसमें क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई m इंटू n। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 थी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, क्या आ गया 1/, समझे। 3 7 जाए कितना होता है बेटा 21, तो सीधा लिख दे 21। अब आप कहते हैं सर क्या 1 की पावर 7 नहीं आएगी, आप 1 को 7 नहीं दोगे, दे दो बेटा 1 की पावर 7 में भी अगर आप 1 को 7 बार लिखोगे गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, कितनी बार भी कर लो क्या आएगा। तो इसीलिए बेटा मैंने क्या लिख दिया सीधा ऊपर 1। अब आते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पे, कि अगर पावर सेम हो, अभी आपने बताया सर नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले प्लस होते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले सेम हो पावर सेम हो तो बेटा पावर को एक बार लिख दो, क्या करो नीचे वालों कर दो मल्टीप्लाई। 7 8 जा कितना होता है बताओ, 7 2 56, 56 की पावर आ गई 1/2। तो लिखेंगे a की पावर अगर लिखा हो m और b की पावर भी हो m, तो बेटा लिखते हैं a इंटू बी बराबर क्या लिखेंगे, पावर क्या लगा देंगे m। बेटा सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसे नोट डाउन कर लो और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। बेटा शुरू करते हैं, फ्री के 3 नंबर बता रहा हूं कैसे आएंगे। एक्स एक्सिस जो होता है इधर भी एक्स लिख दिया, तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, बेटा इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव। बेटा ऐसे करके देख लो आप, या अगर आप बॉडी तरफ करते बेटा तो आपका जो ये वाला साइड है ये पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या होगा, तो एज वेल एज यहाँ पर भी वाई क्या होगा पॉजिटिव और यहाँ पर वाई क्या होगा, मैं सब बता दूंगा इसका, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। इस क्वेश्चन के बाद आपको सारा टॉपिक समझ आ जाए। बेटा इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 1। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा चतुर्थांश 2, इसे क्या बोलेंगे 3, इसे क्या बोलेंगे। अच्छा एक मजेदार बात बताता हूँ, देखो मान लो एक वैल्यू लिखी है 7 और 2, तो तुम पूछते रहते हो सर ये है क्या, बेटा ये पहला वाला वैल्यू जो होता है वो x होता है, पीछे वाला y। तो अब हम समझते हैं, अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है प्लस है कि नहीं है, और यहाँ पर y भी क्या है प्लस, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में सारे क्या आएंगे प्लस आएंगे। इसमें x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव।
बेटा यहाँ पर x क्या है नेगेटिव, y भी क्या है नेगेटिव। 1:30 तो बेटा एक बार हम याद करेंगे, जैसे हमने याद कर लिया था कि सर प्लस और प्लस, ऐसे ही प्लस माइनस। सर प्लस माइनस क्यों बेटा, x की वैल्यू यहाँ माइनस है और y की वैल्यू क्या आएगी प्लस, और यहाँ x भी माइनस और y भी, और यहाँ पर बेटा याद कर लेते हैं x क्या होगा बेटा हमारा पॉजिटिव, y क्या होगा नेगेटिव। सर ये क्या समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मान लो तुम्हें 2-3 वैल्यू दे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। लिखा है -7 और 0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। चलो मैं और नंबर ले लेता हूँ, तुम्हें थोड़ा आसान कर देता हूँ। 4 लिखा है, अब बताओ। तो तुम कहोगे सर x माइनस का और y पॉजिटिव, x माइनस का y पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। बस टिक मार्क में क्वेश्चन आ गया, कर दिया तुमने, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो अब हम सीखेंगे प्लॉट करना, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, बीच में सबसे मुख्य पॉइंट होता है ऑरिजिन। बेटा से बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 और 0। मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम ध्यान रखना। मूल बिंदु का मतलब है x भी 0 और y भी 0। बहुत अच्छे। अब यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये 1 2 3 4। बेटा ग्राफ से करेंगे बिल्कुल सही आएगा। मैं अप्रॉक्स ले रहा हूं समथिंग, और जल्दी जल्दी कराना है, इसलिए थोड़ा बहुत लाइन ऊपर नीचे होगा। तुम ध्यान देना, ग्राफ पे बनाना बेटा। 4 5 6 7 8 9 10। बेटा देखो अगर दिया है तुम्हें डाटा, मान लो 1000 या 100 दिया है, लिखा है 90 और यहाँ लिखा है 75, तो बेटा क्या करोगे तुम लोग, एक एक की गिनती मत लेना, वरना सीबीएसई का सारा पेपर खत्म कर दोगे। तुम क्या करना, 5-5 का गैप ले लेना या 10-10 का गैप ले लेना। समझ गए मेरी बात। बेटा क्या किया सर ने, क्या बताया कि अगर 100 और 75 दिया है, 100 और 75 दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे कि 100 तक जाना है तो एक एक से गए तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो मैंने कहा करूँ क्या, तो बेटा यहाँ लिख लेना 10 20 30 ऐसे करके। अब देखो इधर आएगा x पॉजिटिव, इधर x क्या हो जाएगा नेगेटिव, बना दिया। बेटा गिनती नेगेटिव में सही से लिखे, ठीक है। और ज्यादा लॉजिक पे ध्यान न दे, सर ये क्या बनाया है बेटा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ये तो तुम खुद भी लगा सकते हो ना, थोड़ा सा IQ लगा लो। -1 -2 -3 -4 -5 -6। बेटा मैं ज्यादा लिख नहीं सकते इसलिए इतने पे छोड़ रहा हूँ। -8 -9। बेटा मान लो हमें ग्राफ पे वैल्यू प्लॉट करनी 0, मैं एक एक सिखाऊंगा बेटा, एक एक सिखाऊंगा। 6 3 4 -5 कुछ नहीं छोड़ूंगा बेटा। -6 -2 दे रखा हो 0 और 4, इससे बाहर तो नहीं आएगा। ये 5 वैल्यू प्लॉट करते हैं बेटा। तो इसके पहला वाला पकड़ो, पहले वाले के अकॉर्डिंगली x क्या होगा 7 होगा। सर x का 7 कहाँ है, ढूंढो पहले ढूंढो 7 कहाँ है। सर ये x वाली लाइन ये रही, +7 ये रहा। y क्या चाहिए सर, y 0 चाहिए। तो बेटा कहीं मत जाओ, यहीं खड़े रहो, क्योंकि y का तो वैल्यू बताया है नहीं। तुम एक घर गए, तुम्हारा घर है x पे, तुम 7 पे गए, तो तुमसे बोला y के घर जाना है, तो y का बेटा y की वैल्यू तो दी ही नहीं, तो वहीं पे खड़े रहेंगे, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा 7 और 0। चलो दूसरा देखो, x और 3 मतलब 6 और 3, तो बेटा x और y। अब मुझे बताओ x का 6 कहाँ पर लिखा हुआ है, पहले x का 6 ढूंढ लो, ये रहा प्लस वाला 6, और y का 3 कहाँ है, ये रहा। सर ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, बेटा इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को एक जगह मिलाओ, ये दोनों मिलकर एक जगह मीटिंग करेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे 6 और 3। बेटा मीटिंग को क्या बोलते हैं, जहां पर एक काटेंगे, 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा बताओ क्या लिखा है, तीसरा क्या लिखा हुआ है 4 और 5। x की वैल्यू क्या लिखे बेटा 4 और y की वैल्यू क्या लिखे बेटा 5। अब मुझे बताओ x का 4 कहां पर आएगा, सर ये रहा। y का 5 कहां आएगा बेटा, माइनस में चाहिए, तो नीचे चलते बेटा, चलो नीचे चलते हैं, आगे इधर भी चलो, जहां पर दोनों मिल जाएंगे पॉइंट क्या बन जाएगा 4 और -5। अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे लाइन को थोड़ा थोड़ा रफ कर दोगे, क्योंकि सीधी लाइन नहीं खींचते बेटा, या आप हटाई दो लाइन, नहीं मत खींचो, आप तो स्केल की मदद से करना, ठीक है, हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या दिया है -6 और -2, मतलब -6 क्या होगा बताओ मुझे, -6 होगा x का, और 2 किसका होगा y का, वो भी माइनस का। तो बेटा 6 तो मिल गया, ये रहा माइनस का, पर y का 2 किधर है, सर ऊपर है। अरे नहीं नहीं, कहाँ जाना है, बूढ़ो मत, कहाँ बजाना है, 2 वाले पे जाना है, वो भी माइनस का, तो यहाँ मिलेगा। समझे क्या किया, सर 6 पकड़ा, आप कहोगे 2 ऊपर क्यों नहीं गए, बेटा क्योंकि 2 क्या लिखा था माइनस, तो नीचे आ गए। लास्ट पॉइंट क्या है 0 और 4, मतलब x 0, तो x 0 तो ये रहा, y 4 कहाँ है, ये रहा, तो पॉइंट कहाँ बन जाएगा यहीं पे 0 4। ये ग्राफ का क्वेश्चन होता है खत्म। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, 3 नंबर इसके भी आ जाएंगे बेटा, ध्यान से करना।
ऑल द बेस्ट। जा नहीं रहा हूँ, अभी नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।